ये जो सीटू का जो आंदोलन चल रहा है, जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, उसके समर्थन में जो सीटू का एक आंदोलन घोषित हुआ है, उसकी क्या रूपरेखा है, किस तरीके से? ये देखो, एक बात तो ये है कि CITU की स्पष्ट समझ है कि हिंदुस्तान में ये जो मोदी सरकार का कॉरपोरेट परस्त सांप्रदायिक फांसीवादी जो नीति निज़ाम है, वो देश की आर्थिक संप्रभुता, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और देश की प्रगति के लिए न सिर्फ बाधक है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर संवैधानिक व्यवस्था जो चल रही है हमारे देश की, उसके लिए भी चुनौती है और उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। ये जो श्रम कानूनों में बदलाव हुआ है और कृषि जो कानून है, इन दोनों का अगर आप पकड़ के देखें तो ये जो संपदा पैदा करने वाले तबके हैं, उनको पूरी तरीके से गुलाम बनाकर, हथकड़ी बेड़ी डाल के और पूरी तरीके से कॉरपोरेट्स के सामने लूटने के लिए और चूसने के लिए फेंकने की पूरी ये एक्सरसाइज है। इसलिए हम तो ये पूरी वैचारिक रूप से ही इस बात से मानते हैं कि अब इसका निज़ाम को अगर पलटना है तो नेता का सवाल नहीं है, नीति का सवाल है। तो इस नीति को पलटने के लिए ये दल वगैरह जो हैं, उनकी अगर आर्थिक नीति एक ही है तो वो उनकी सत्ता बदल सकती है, लेकिन नीति नहीं बदलेगी तो कोई बुनियादी फ़र्क नहीं होगा। तो खैर, ये सांप्रदायिक फांसीवादी जो निज़ाम है उससे बचने के लिए कुछ इस तरीके के राजनीतिक प्रयोग हो सकते। बुनियादी रूप से मज़दूर और किसानों की एकजुटता और उनका इस नीतियों के खिलाफ संघर्ष में उतरना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसके लिए हम लंबे समय से प्रयासरत थे। ये बहुत ही बड़ी एक ऐतिहासिक घटना देश में घट रही है कि ये जो 26 तारीख से राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई, 26 तारीख को औद्योगिक हड़ताल, 25 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिए और उसके दिन से जो हिंदुस्तान में किसानों का आंदोलन हुआ, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उससे पहले ही हम लोगों की समझ थी कि मजदूर किसानों की एकजुटता कायम करना, इसी वो तारीखें भी इस तरीके से समन्वय के साथ तय हुई। पर ये जो किसान आंदोलन हुआ है, उस किसान आंदोलन ने जिस तरीके जन आंदोलन का स्वरूप लिया है, आम लोगों की जिस तरीके की भागीदारी है और नीतियों के सवाल पर स्पष्टता से वो संघर्ष कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन ने पूरे हिंदुस्तान की आम जनता को एक मामले में बड़े पैमाने पर न सिर्फ प्रशिक्षित कर दिया, बल्कि सरकार के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। उसने आम जन तक ये बात पहुंचा दी कि ये सरकार कॉरपोरेट परस्त सरकार है और आम आदमी बात कहता है कि अडानी अंबानी की सरकार है। ये बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने, और इससे सरकार का बेनकाब हो गया है। और जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में उनकी जो युद्ध की कौशलता जो दिखा रहे हैं, क्या कार्यनीति होनी चाहिए, सरकार जिस तरीके से विभाजन करती है, जिस तरीके से टकराव करती है, जैसे कुचलती है आंदोलन को, उससे बचते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो कौशल दिखाया है, ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना है और हमारे देश के भावी परिवर्तन के लिए एक सुखद संयोग है। CITU इस पूरे संघर्ष में पूरी तरीके से सहयोग की भूमिका में नहीं है, समर्थन की भूमिका में नहीं है, एकजुटता की कार्रवाई नहीं। ये हमारा बुनियादी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने का मसला है, इसलिए हम उसके पूर्ण तरीके से भागीदार हैं उसमें। तो इसलिए CITU की जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय पदाधिकारी मंडल की 21-22 दिसंबर को बैठक हुई, उस बैठक में अब तक जो हमने किसान आंदोलन के संदर्भ में जो गतिविधियाँ की और मजदूर किसान एकता कायम करने का जो प्रश्न उठाया, उसकी समीक्षा की और हमने पाया कि आज पूरे देश के अंदर मजदूर वर्ग के अंदर भी स्वतः स्फूर्त तरीके से इस आंदोलन के प्रति व्यापक समर्थन है। ये सिर्फ CITU के नारे का सवाल नहीं है कि हम कुछ नारा दे रहे हैं उस पर अमल हो रहा है, स्वतः स्फूर्त तरीके से लोगों में बड़े पैमाने पर खुद ही भागीदारी करने का भाव है। और इसलिए पूरे देश के अंदर 26 तारीख के बाद 28 तारीख को जो पुतला दहन की कार्रवाइयाँ थीं, बड़े पैमाने पर की। उसके बाद 2 दिसंबर को मध्य प्रदेश के अंदर हमने विरोध कार्रवाई की, बड़े पैमाने पर हुई। उसके बाद 8 दिसंबर को जो भारत बंद हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर हमारे साथियों ने भागीदारी की। फिर 14 तारीख को विरोध कार्रवाई हुई, उसमें बड़े पैमाने पर भागीदारी। और 21-22 दिसंबर को जो हमारी बैठक हुई, उसमें अगले चरण का जो आंदोलन है, उसमें 2 बुनियादी चीज़ें तय की। एक कि जो किसानों का संयुक्त मोर्चा है, वो जो भी नारे देगा, उस नारे को हम पूरा अमल करने में पूरी तरीके से हम पूरी ताकत लगाएंगे।
तो जो भी उनका नारा आ रहा है, चाहे वो 23 जनवरी का नारा हो या 26 जनवरी का नारा हो या उससे पहले जो विरोध कर रहे हैं उनको, चाहे वो कानून की प्रतियां जलाने का सवाल हो, वो उसको पूरी तरह लागू करेंगे। और CITU ने अपने स्तर पर यह तय किया कि 30 तारीख को दिसंबर में 30-31 को हम पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को नारों के रूप में हमने सूत्रबद्ध किया कि हमारा नारा होगा कि 3 काले कृषि कानून, 4 काली श्रम संहिताएँ और विद्युत विधेयक वापस लो। तो ये जो नारा है, ये नारे में कृषि कानून का भी कोई भी वापस लेने की बात है, काली श्रम संहिताएँ वापस लेने की बात है और विद्युत। तो इस बैनर स्लोगन पर हमने कार्रवाई की और तो हमें बड़ी गर्व है इस बात का कि 30 दिसंबर को जो पूरे देश में लाखों जगह एक विरोध कार्रवाइयाँ हुई। मध्य प्रदेश में हर उद्योग में कार्रवाई हुई, हर जगह कार्रवाई हुई 30-31 तारीख। और 8 तारीख का जो विरोध दिवस था 8 जनवरी का, उसमें ही बड़ी भागीदारी हुई। और हरियाणा में ये 8 तारीख का जो विरोध कार्रवाई है, ये 12 तारीख को कलेक्ट्रेट्स का पूरी तरह घेराव का नारा है। बड़े पैमाने पर लोग उसमें तैयारी कर रहे हैं। ये जो आंदोलन का जो मुख्य युद्ध स्थल बना हुआ है वो है दिल्ली और दिल्ली के आसपास। तो CITU की हरियाणा की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की जो ताकत है उसके आसपास, और मध्य प्रदेश में भी जो CITU की ग्वालियर चंबल संभाग की जो ताकत है, तो वहाँ जो किसानों के जत्थे जा रहे हैं उन जत्थों में हमारे CITU के साथी भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक व्यापक आंदोलन बना हुआ है और पूरी तरह से CITU साथ है। अभी जो नारा दिया है 23 तारीख को राजभवन वाला और 26 तारीख को जो किसानों का प्रदर्शन होगा, मार्च होगा, परेड होगी, ट्रैक्टर परेड होगी, कहीं मोटरसाइकिल परेड होगी, जैसा भी, तो हम उसमें पूरी ताकत के साथ उसको सफल बनाने के लिए अभी हम कर रहे हैं। इसलिए हमारी 13 तारीख को, अभी परसों, हमारी CITU के पदाधिकारी मंडल की बैठक है और उसमें मध्य प्रदेश में ठोस कार्यक्रम बनाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी किसान आंदोलन के प्रति जो पहले जितना प्रचार नहीं था, भागीदारी नहीं दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर भागीदारी हो रही है। और इस वातावरण को बनाने में जो लगातार पिछले 1 महीने में 8-9 जो गतिविधियाँ की, आखिर गतिविधियाँ तो पूरे मध्य प्रदेश में ही हो रही हैं ना, और किसान आंदोलन के समर्थन में हो रही हैं। तो उन शहरों में वो संदेश देने में की जो हमारी भूमिका थी वो हमने पूरी की है। और अब मिलकर जनता को लामबंद करके किसानों मजदूरों की एकता के आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। CITU ने अखिल भारतीय पदाधिकारी मंडल में एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है। जैसे ये किसानों का सवाल है, किसानों की बर्बादी हो रही है, मजदूरों पर हमला है। हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं, तो ये जो नीतियाँ जो बन रही हैं, नीतियों का सबसे ज़्यादा हमला हो रहा है रोज़गार पर। और रोज़गार में एक तो रोज़गार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं और बढ़ती बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर लोगों को कम वेतन में ज़्यादा काम कराने के वातावरण बना हुआ है। और ख़ासतौर से लॉकडाउन के बाद ये परिस्थिति बहुत तेज़ है। तो CITU ने फैसला किया कि मजदूर किसान के साथ एकजुटता के आधार पर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, लेकिन अभी नौजवानों के रोज़गार का सवाल भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी बड़े पैमाने पर उठाया जाना चाहिए। इसलिए CITU ने फैसला किया है कि CITU, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया DYFI, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का समन्वित तरीके से हम इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। और इसमें फैसला किया है कि हर प्रदेश के अंदर इन दोनों छात्र संगठन और नौजवान संगठन के साथ बैठ के योजना बनाएंगे और अभियान चलाएंगे। और इस अभियान का एक राष्ट्रीय स्वरूप बना रहे हैं। और इसी 2 फरवरी को दिल्ली में एक संयुक्त कन्वेंशन हो रहा है, CITU, DYFI और SFI। और उसमें ये जो रोज़गार का सवाल है, इस रोज़गार के सवाल पर राष्ट्रव्यापी अभियान और संघर्ष का एक कार्यक्रम हम लोग उसमें लेने वाले हैं। और उस 2 फरवरी में जो कार्यक्रम जो तय होगा, कन्वेंशन में जो प्रस्ताव पारित होगा, उसके आधार पर पूरे देश के अंदर हम लोग संघर्ष करेंगे। तो ये जो किसानों का आंदोलन है, एक बात मैं ज़रूर इसमें कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस किसान आंदोलन को, आम जनता जिस तरह किसान आंदोलन कह रही है, डेफिनेटली किसानों का आंदोलन है, पर ये राष्ट्रीय आंदोलन है। ये जो देश के अंदर जो नीति निज़ाम है, जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, इसको चुनौती देने का जो काम लगातार प्रयास हो रहा था, इस बार बड़ी ठोस रूप से और प्रखर तरीके से ये चुनौती प्रस्तुत की गई है। और जिस तरीके से सरकार के आमने सामने खड़े होकर आँख में आँख डालकर किसान और मजदूर बात कर रहा है, ये शुभ संकेत है। और ये प्रदर्शित करता है कि इस संघर्ष में तो किसान और मजदूर हर हालत में जीतेगा ही।
और इस संघर्ष के परिणाम के बाद पूरे देश के अंदर ये जो अन्यायकारी निज़ाम है और कॉरपोरेट परस्त जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ और संघर्ष होगा। तो हम तो सबसे यही अपील करेंगे CITU की तरफ से कि जहाँ भी हैं इस बात का बड़े पैमाने पर लोगों के बीच ले जाएं और प्रयास करें कि लोग उस गतिविधि में उतरें। और पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों का जो अनुभव है कि लगातार ये संघर्ष जितना लंबा होता जा रहा है तो सरकार को ये समझ थी कि ये हम उस संघर्ष को थका के और इसको तोड़ देंगे, पर लोगों की भागीदारी जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं भागीदारी भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन दूर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे थकान के बजाय स्फूर्ति आती जा रही है। जैसे जैसे उनके अंदर पश्चिमती पैदा करने की सरकार जो कोशिश कर रही है, पश्चिमती सरकार पैदा नहीं कर पाई बल्कि आक्रामक तरीके से संघर्ष हो रहा है और अब सरकार की पश्चिमती का समय साफ साफ दिखता है। तो इसलिए ये जो आंदोलन है वो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है और देश के अंदर एक बुनियादी परिवर्तन की लड़ाई के लिए बड़ी आधारशिला बनाने वाला आंदोलन है। और इस आंदोलन को पूरी ताकत के साथ हम सफल बनाने में हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। मेरा एक सवाल है थोड़ा सा कि जो खासतौर से किसान है, यूथ का जैसे बात कहा, तो इस पूरे आंदोलन और इसके परिदृश्य पे यूथ को खासतौर से क्या अपील करेंगे CITU की तरफ से? CITU से अपील ये है कि आज जो बेरोजगार नौजवान है, हमारी भाषा के हिसाब से कॉमरेड BT रणदेवे ने परिभाषा दी थी कि बेरोजगार नौजवान कौन है? वो मजदूर जिसको रोज़गार नहीं मिला वो बेरोजगार नौजवान है। तो हम तो मजदूर वर्ग के हिस्से के रूप में ही उसको देखते हैं। अगर आज मान लीजिए रोज़गार के अवसर होते, कारखाने ज़्यादा बड़े पैमाने तो जो बेरोजगार नौजवान है वो मजदूर हुआ होता, तो वो तो मजदूर वर्ग का हिस्सा है। और अगर मजदूर वर्ग ये बेरोजगार नौजवानों के मुद्दे को लेकर संघर्ष नहीं करेगा तो ट्रेड यूनियन आंदोलन भी नहीं बचेगा। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो बेरोजगार नौजवानों के सवाल को उठाए। और नौजवानों से का ये जो किसानों का आंदोलन है, इस किसानों के आंदोलन में जो लोग गए हैं, आप भी गए हैं वहाँ, आपने भी देखा है कि वहाँ भागीदारी बड़े पैमाने पर नौजवानों की बड़ी भागीदारी है और बहुत उत्साह के साथ और जिम्मेदारी के साथ लगे। तो ये जो पूरा निज़ाम बेरोजगार नौजवानों को दिशाहीन करने का और एकदम दिशा भ्रष्ट करने का और ये जो उनका जो जाल है मीडिया का और एंटरटेनमेंट के नाम पर और नशे का जो चल रहा है, उसमें जो उलझाने की और फंसाने की जो बात थी, ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष से दिखा दिया कि नौजवान संघर्ष के अंदर बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, कर रहा है। तो इसका इस संघर्ष का एक और वो है पक्ष कि जैसे जैसे जनसंघर्ष बढ़ेगा तो नौजवान भी डिरेल्ड जो दूसरी दिशा में भटकाने की जो कोशिश हो रही है उसको, वहाँ की बजाय वो सीधी दिशा में आएगा। और ये जो हमारा संदेश है नौजवान साथियों को कि आज किसान का सवाल नहीं है, सवाल है आने वाले हिंदुस्तान में वो जो नौजवान हैं उनको ही ज़्यादा लंबे समय तक रहना है। और अगर ये विपरीत वातावरण बन रहा है और सरकार की ये नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव उनको ही भुगतना है अपने जीवन में। तो उनका ये जिम्मेदारी है, दायित्व है कि वो जहाँ भी बुनियादी रूप से कुछ ऐसे न्याय के लिए संघर्ष हो रहे हैं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष हो रहा है, उसमें भागीदार बने। और किसान आंदोलन के साथ साथ वो अपने नौजवानों के मुद्दे पर जो CITU प्रयास करे उसके अंदर भी वो मदद करें और उसके अंदर आएँ, शामिल हों और एक बड़े संघर्ष के जरिए सरकार को ये इस बात के लिए मजबूर करें कि नीतियों की दिशा पलटे और ऐसी नीतियाँ लाए जिससे बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा हों। तो न सिर्फ हिंदुस्तान के नौजवानों का भला होगा बल्कि हिंदुस्तान मजबूत होगा और हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी भी अपनी जो क्षमता है उस क्षमता का देश के निर्माण में इस्तेमाल कर सकेगी।